कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम स्टैटिक्स का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। इसमें आपको बताएंगे माध्यक के बारे में। माध्यक क्या होता है इसके बारे में आप समझिए। आपको इससे पहले हम पिछले वीडियो में सांख्यिकी का बेसिक पार्ट बता चुका हूँ, जो पार्ट 1 कहलाता है। और माध्य निकालने का तरीका, माध्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से निकाला जाता है, 2-3 मेथड से बताया हूँ। और बारंबारता से संबंधित बहुभुज और बहुलक, ये सभी मैंने समझा चुका हूँ। अब आइए आज माध्यक बताता हूँ कैसे निकाला जाता है और कैसे क्या होता है। देखिए माध्यक को बड़ा एम से सूचित किया जाता है, बड़ा एम से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। माध्यक को एम से सूचित करते हैं। इसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। मीडियन क्या बोलते हैं? मीडियन इसका इंग्लिश नाम है मीडियन। तो आइए बताते हैं आपको मीडियन माध्यक होता क्या है। माध्यक जो होता है ना, वह बीच का टर्म होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है मेरे दोस्तों। क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तो आइए इसको किस तरह से, कैसे। सबसे पहला नियम है अवर्गीकृत बारंबारता के लिए माध्यक। अवर्गीकृत बारंबारता का मतलब आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। आप वहां मेरे प्लेलिस्ट में या वीडियो लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि दे दिया 2, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे दे दिया। बोलेगा इसका आप माध्यक ज्ञात करें या माध्यिका ज्ञात करें। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस टर्म को आरोही क्रम, जिसको आप बोलते हैं बढ़ते क्रम, उस क्रम में सजा लीजिएगा मेरे दोस्तों। सजाने या अवरोही क्रम, जो मन करे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, घटते या बढ़ते क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस ऑर्डर में आपको मन करे उस ऑर्डर में सजा लीजिएगा। उसके बाद आप इसका जो नियम बता रहे हैं उस नियम से माध्यक निकाल लीजिएगा। देखिए इसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं मेरे दोस्तों। पहले तो देखिए सबसे छोटा है, छोटा से बड़ा चलेंगे। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा जाएंगे। तो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, फिर 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। ये मेरा हो गया बढ़ते क्रम में सजा दिए। बढ़ते क्रम माध्यक के लिए बहुत जरूरी है, समझिए मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे सो देखिएगा। इसके लिए आपको एक शर्त बताते हैं, एक सूत्र बताते हैं। उस सूत्र के द्वारा आप समझ जाइएगा क्या होता है मेरे दोस्तों। अब हम ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ टर्म, मतलब प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देख लेंगे क्या टर्म है, गिन लेंगे क्या टर्म है मेरे दोस्तों। गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने टर्म हुए? 8। तो मेरा परीक्षणों की संख्या हुआ 8। परीक्षणों की कुल संख्या बराबर 8। तो परीक्षणों की कुल संख्या को हम n से सूचित करते हैं, तो n बराबर 8 हुआ। परीक्षणों की कुल संख्या को n से सूचित करेंगे और n बराबर 8 आ गया मेरा। तो क्या करेंगे, यदि देखेंगे n का मान यदि कोई विषम संख्या आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे। उसके लिए सूत्र होता है, देखिएगा, जब n कोई विषम संख्या हो तो माध्यक बराबर होगा n+1 बटा टुम्मे पद का चरमान। ये
हुआ विषम के लिए। अब आइए मेरे दोस्तों बताते हैं सम के लिए क्या कंडीशन है। यदि कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन नंबर सेकेंड, ये आपका कंडीशन है, कंडीशन। अब आइए मेरे दोस्तों, अब कंडीशन 2 मिलेंगे जब n कोई सम संख्या हो तो। जब n कोई सम संख्या हो तो माध्यक देखिए क्या होगा। माध्यक सबसे पहले n/2 में पद प्लस n/2 प्लस 1 में पद बट्टा 2। ये होगा मेरा जब कोई सम संख्या रहेगा तब ये सूत्र काम करेगा मेरे दोस्तों माध्यक के लिए। इसका चरमान। तो आइए देख रहे हैं यहाँ ये क्या है, ये मेरा एग्जाम्पल था। इसमें देख रहे हैं कि परीक्षणों की कुल संख्या 8 है, n बराबर 8 है, जो कि एक सम संख्या है। तो इस फार्मूला पर बनाएंगे। सबसे पहले इसको सजा लिए, सजाने के बाद इस फार्मूला पर जाएंगे। n/2, n का मान 8 है, n/2 निकालेंगे तो 8/2 मतलब 4। चौथा पद देखेंगे इसका क्या है, 1 2 3 4। चौथा पद 4 है तो लिखेंगे माध्यक बराबर 4। अब क्या है सूत्र में, n/2 प्लस 1 में पद, n/2 मेरा 4 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, n/2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 में पद। पांचवा पद देख लेंगे, 1 2 3 4 5, पांचवा पद 5 है, 5 होगा तो यहाँ लिखेंगे 5/2, 5 4 9/2, 4.2। यही मेरा है माध्यक। ये मेरा जो निकला मेरे दोस्तों यही माध्यक कहलाता है। ये अवर्गीकृत बारंबारता के लिए है। अब आपको बताते हैं वर्गीकृत बारंबारता में क्या होता है, क्या कंडीशन लागू होता है, उसके लिए क्या सूत्र है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। आइए मेरे दोस्तों अब दूसरे टाइप को आपको बताते हैं, दूसरा टाइप में कैसे माध्यक पूछा जाता है। दूसरा टाइप में आपको एक वर्ग में दे देगा चरमान, एक वर्ग में दे देगा बारंबारता। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले x को ऐसा 3 घर बनाइएगा। इसके लिए बस 3 घर की जरूरी है। एक घर में आपको क्वेश्चन लिख दीजिएगा, एक घर में बारंबारता, एक घर में आता है संचयी बारंबारता। इसको कहते हैं संचयी बारंबारता। इसको हम बाहर लिखते हैं मेरे दोस्तों, देख लीजिएगा आप, संचयी बारंबारता। इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे संचयी बारंबारता ज्ञात किया जाता है। जहां तक संभव हो सके इसको हम यहाँ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले x का जो मान है लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, 9 ही ले लेते हैं। अब जो बारंबारता दिया है ये बारंबारता कहलाता है। 8 10 11 16 20 25 15 9 6। संचयी बारंबारता के लिए क्या कीजिएगा मेरे दोस्तों, संचयी बारंबारता के लिए जो ऐसा है इसको इसी सामने लिख लेंगे और इसको 13 जोड़ते हैं। 10 8 18 18 11 18 10 28 1 29 29 16 915 3 1 4 45 45 20 65 65 25 5 5 10 6 2 8 1 9 90 90 15 105 105 9 105 में 9 जोड़ेंगे, 9 5 14 9 5 14 114 14 26 120। यहाँ भी जोड़िएगा आप मेरे दोस्तों सिग्मा एफ, तो आएगा आपको 114 ही 120। ये दोनों मिलना चाहिए, ये दोनों हमेशा मिलना चाहिए मेरे दोस्तों। और ये मेरा संचयी बारंबारता ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा मेरे दोस्तों इसके लिए क्या होगा।
अब जो मेरा n का मान यहाँ, ये इसी को n भी बोला जाता है। आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ आपको जल्दी में हम समझा नहीं पा रहे हैं ज्यादा, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो ये n ही कहलाता है, जो सिग्मा f आता है बारंबारता का कुल योग, वही कहलाता है n। तो n ज्ञात कर लेंगे, तब उसके बाद n/2 निकालेंगे। इसका जो माध्यक होगा n/2 पहले निकालेंगे, n/2। तो n कितना 120/2, तो हो गया मेरा 60। n/2 का मान 60 है। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता खोजेंगे, तो n इतना है, n/2 आया 60, 60 से बड़ी खोजेंगे, 60 से बड़ी है 65। 65 के सामने जो मेरा चर मान होगा ना मेरे दोस्तों, चर मान, वही मेरा हो जाएगा माध्यक। तो माध्यक बराबर n/2 से ठीक बड़ी, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का चर मान देख लीजिए। n/2 से ठीक बड़ी, n/2 60 है, इससे ठीक बड़ी 65 है, इसके सामने 20 है, माध्यक हो गया मेरा 20। यही मेरा आंसर है, यही मेरा माध्यक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे दोस्तों। आइए, आपको बोले थे चर मान, ये तो मेरा बारंबारता है मेरे दोस्तों। चर मान इसका 5 है, 20 तो बारंबारता है ना, चर मान 5 है, इसके सामने चर मान बोले थे। चर मान x को माने हैं, तो x में जो मान है 5, इसके सामने 5 आ रहा है, तो माध्यिका मेरा 5 हुआ। 5 समझ गए मेरे दोस्तों, ये 5 है माध्यिका। तो आइए मेरे दोस्तों, अब टाइप 3 में है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। वर्गीकृत, आपको वर्गीकृत क्या होता है ये पहले वीडियो में हम समझा चुके मेरे दोस्तों, वहां जाकर आप जरूर देखिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजिएगा तो पूरी बात समझ में आएगा। तो आइए, वर्गीकृत के लिए क्या होता है, इसके लिए एक सूत्र होता है। तो माध्यक बराबर सूत्र लिखते हैं आपको, माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस f बटा f गुना i। ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र का प्रत्येक टर्म आपको समझाते हैं क्या होता है। L जो होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कहलाता है मेरे दोस्तों, निम्न सीमा। अब माध्यिका वर्ग कहां से आएगा, माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आपको बता रहे हैं। माध्यिका वर्ग को कैसे ढूंढा जाए, माध्यिका वर्ग जो होता है ना, माध्यिका वर्ग संचयी बारंबारता आप ज्ञात कीजिएगा, बताएंगे आपको एग्जाम्पल में, तब आपको पूरी समझ में। संचयी बारंबारता निकाल के तब n/2 ज्ञात करेंगे। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने वाले वर्ग को माध्यिका वर्ग कहते हैं। संचयी n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के वर्ग को ही माध्यिका वर्ग कहते हैं, माध्यिका वर्ग कहा जाता है। अब आपको हमने L बता चुके हैं, माध्यिका वर्ग ज्ञात कर लीजिएगा। माध्यिका वर्ग का जो निम्न सीमा होगा वो होगा L, और n/2 तो पहले ही निकाल चुके हैं। n/2 जो होता है सिग्मा f/2 होता है। बारंबारता को जोड़ लेंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे, यही n/2 हो। अब f संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाले वर्ग, थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक है,
माध्यिका वर्ग मान लीजिएगा, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता ये होगा एफ। अब छोटी एफ के बारे में जानिए। छोटी एफ जो होगा मेरे दोस्तों वो होगा माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और अब बच गया मेरा आई जो होता है मेरे दोस्तों, आई होता है वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई ये होता है उच्च सीमा माध्यिका वर्ग का, माध्यिका वर्ग अंतराल का उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा लेंगे, जो आएगा वही आई कहलाएगा मेरे दोस्तों, वही आई होगा। तो आइए आपको एक एग्जांपल से बताते हैं क्या होता है, कैसे इस सूत्र पर बैठाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, आइए ये है मेरा वर्ग अंतराल या वर्ग, और ये है बारंबारता। इससे हम अब तीन बनाएंगे, इसका घर 3 को। एक में लेंगे वर्ग, दूसरे में लेंगे बारंबारता जिसको एफ कहते हैं, तीसरे में लेंगे संचयी बारंबारता जिसको कहते हैं बड़ी एफ। तो ले लेते हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ये ले लेंगे, 5 है, 6 है, 15 है, 10 है, 5, 4, 2। इसको जोड़ लेंगे, यही सिग्मा एफ और एन यही कहलाता है मेरे दोस्तों। यही 6, 5, 11, 11, 15, 26, 26, 10, 36, 36 और 5, 41, 41, 4, 45, 45, 2, 47। यह मेरा एन का मान है। अब संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता आपको ज्ञात करने के लिए बोले हैं, ऐसे 5 को 5 लिख दीजिएगा और इसमें इसको जोड़ते जाइएगा। 6, 5, 11, 11, 15, 15, 10, 25, 26, 26, 10, 36, 36, 5, 41, 41, 4, 45, 45, 2, 47। हमेशा ये मिलता है मेरे दोस्तों, ये मिलना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, आपको बताए थे n/2 निकालेंगे, n/2 ज्ञात करेंगे हम। n/2, n मेरा है 47/2 कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 0.5। तो इतना। अब माध्यिका वर्ग के लिए माध्यिका वर्ग खोजेंगे। माध्यिका वर्ग के लिए आपको सूत्र में बता चुके हैं मेरे दोस्तों, n/2 से ठीक बड़ी। n/2 मेरा कितना 23.5 है, 23.5 से ठीक बड़ी 26 है, 23.5 से ठीक बड़ी 26 है। इससे ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, इससे ठीक बड़ा तुरंत बड़ा 26 है। तो ये मेरा ये हुआ माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग लिख लेंगे, क्या हुआ 15 से 20। तो माध्यिका वर्ग जब ज्ञात हो गया तो मेरा सारा टर्म अब ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे, तो बोले थे एल जो है निम्न सीमा है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। देखिए माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा ये कहलाता है 15। माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा 15 है। और बड़ा एफ n/2 तो पहले से ज्ञात है, n/2 23.5 है, पहले ही निकाल चुके हैं। और बड़ा एफ के लिए बोले थे संचयी बारंबार माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। इसके ठीक पहले वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता 11 है, एफ का मान 11 हुआ। अब छोटका एफ
छोटका एफ के लिए बोले थे आपको माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता 15 है, तो एफ का मान 15 हुआ। अब आई का मान के लिए देखिए मेरे दोस्तों, आई के लिए बोले थे आपको माध्यिका वर्ग की लंबाई उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा 20 है, निम्न सीमा 15 है, तो उसको घटा के लिख लेंगे, 5 आया, तो आई का मान 5 हुआ। तो सारा टर्म निकाल चुके हैं। अब सूत्र पर बैठा देंगे, सूत्र आपको बताएंगे इसके लिए। इसको हम मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ सूत्र पर हम बैठा के आपको बता रहे हैं क्या होता है। माध्यक m बराबर होता है सूत्र L प्लस n/2 माइनस एफ बटा एफ गुना आई। तो L का मान आ गया है 15 जोड़ n/2 का मान आया है हमको 23.5, f का मान आया है 11, बड़ा f छोटका f आया है, ये छोटका f है मेरे दोस्तों, छोटका f आया है 15 गुना i का मान आया है 5, काट दीजिए, 5 या 15 प्लस 23 में 11 घटा लीजिए, 23.5 में 11 घटा लीजिएगा, 5 2 1 12.5 आएगा, 12.5 बटा 3, 15 प्लस काट दीजिए, 4 तिया 12, 1 पर 5 15, 5 तिया 15, 4.5 आएगा, जोड़ दीजिए 15 4 19.5, यही माध्यक है, यही माध्यक है मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों, हमने आपको माध्यिका बहुलक तीनों का जितना कॉन्सेप्ट हुआ, जितना मैंने उतना कॉन्सेप्ट आपको दे दिया हूँ। शायद भविष्य में हमें नहीं लगता है इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ। आपको एक कॉन्सेप्ट और देना चाहूँ, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होते हैं, रिलेशन। देखिए इसमें कुटमैती कैसा है, देखिए कुटमैती माध्यिका और बहुलक एवं बहुलक इसमें कुटमैतियों है मेरे दोस्तों। आइए देखिए कैसा, तो इसको हम किससे सूचित करते हैं, ए से या एक्स डैश से, इसको करते हैं एम से, इसको करते हैं एमओ से। तो आइए बताते हैं। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये है इस तीनों में कुटमैती, समझे, यही तीनों में रिलेशन है मेरे दोस्तों। तो बहुलक को एमओ से सूचित करते, एमओ बराबर 3m माइनस 2a, ये है कुटमैती। इस कुटमैती को इसलिए बताएं, आपको दो चीज दिया रहे, कभी माध्यक दिया रहे और बहुलक दिया रहे तो उससे माध्य निकाल सकते हैं, कभी माध्यक और बहुलक दिया रहे तो उससे माध्य निकाल सकते हैं, कभी माध्यक और माध्य दिया रहे तो उससे बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तीनों में 2 दिया रहे, 1 निकाल सकते हैं आप इस रिलेशन से। समझ गए मेरे दोस्तों? तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।